हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउस रॉबरर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लीड कोड पर इसका नाम है हाउस रॉबर। और अगर हम गीक्स फॉर गीक्स पे देखें तो यही सेम क्वेश्चन है स्टिकलर थीफ के नाम से। तो एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। सो द क्वेश्चन सेज यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर प्लानिंग टू रॉब हाउसेज अलॉन्ग अ स्ट्रीट। Each house has a certain amount of money stashed. The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security systems connected to it and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्ट्रीट है, मान लेते हैं ये हमें एक स्ट्रीट गिवन है और उस पर कुछ हाउसेज हैं। ओके, सो ये कुछ हमारे हाउसेस हो गए। उन हाउसेस में कितनी मनी है ये हमें पता है, हम एक थीफ है। तो मान लेते हैं ये 2, 3, 4, 5 ये मनी है हर एक हाउस में। अब बेसिकली हम थीफ हैं, अगर हम चाहें तो इन सभी हाउसेस को रॉब कर सकते हैं, तभी हमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बट एक कंस्ट्रेंट है कि अगर हम किन्हीं दो एडजेसेंट हाउसेस में सेम नाइट पे चोरी करेंगे तो इट विल ट्रिगर एन अलार्म और पुलिस को पता लग जाएगा। तो हम दो हाउसेस में एक दिन एक रात में चोरी नहीं कर सकते और यही हमारा कंस्ट्रेंट है। तो अब ये हमारा जो कंस्ट्रेंट है इसे हमें ध्यान में रखना है और हमें मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम बना सकते हैं उसको बनाना है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है 1, 2, 3, 1 ये 4 हाउसेस हैं और उसमें कितनी मनी है ये इस एरे में गिवन है 1, 2, 3, 1 यानी फर्स्ट हाउस में मनी है 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3 और फोर्थ में 1। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हमें चाहिए होता और हमें कंस्ट्रेंट ना होता कि हम दो एडजेसेंट हाउसेस को रॉब नहीं कर सकते तो हम क्या करते, हम सभी को रॉब करते। बट हम दो एडजेसेंट हाउसेस में रॉबरी नहीं कर सकते, इसी वजह से हम 2 और 3 में एक साथ रॉबरी नहीं कर पाएंगे। तो हम किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं? हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं अगर हम इस हाउस में रॉब करें और उसके बाद इस हाउस में रॉब करें, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 4। दैट विल बी आवर मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारा एग्जाम्पल होगा ये वाला। हम इस एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा ये एक हमारी स्ट्रीट है, उसमें जो हमारा फर्स्ट हाउस है उसमें है 1000 अमाउंट, जो सेकंड हाउस है उसमें है 1 अमाउंट, जो थर्ड है उसमें है 2 अमाउंट और जो फोर्थ है उसमें है अगेन 1000 अमाउंट। तो हमें पता है, अगर हम अभी देखें तो हमें पता लग रहा है कि एक हम अगर हमारे इस वाले हाउस में रॉबरी कर लें और एक अगर हम इस वाले हाउस में रॉबरी करें तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 2000। ओके, और ये दोनों हाउसेस एडजेसेंट नहीं हैं तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 2000। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं ये देखते हैं। बेसिकली पहले हम कुछ बेस केसेस लेते हैं। क्वेश्चन को हमेशा छोटे से स्टार्ट करना चाहिए और फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे जो टेस्ट केसेस हैं वो बढ़ाने चाहिए। तो अगर हम अब देखें, मान लेते हैं हमें जो हमारा इनपुट है उसमें एक ही हाउस गिवन होता और वो हाउस गिवन होता 2, यानी ये मेरी जो स्ट्रीट है उस पर सिर्फ एक ही हाउस है और वो हाउस है 2। तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ले सकता था? ऑब्वियसली जब एक ही हाउस है तो मैं उसे ही उसी हाउस में रॉबरी करूँगा और मेरा मैक्स प्रॉफिट आ जाएगा 2। अब अगर उसी स्ट्रीट पे यहाँ पे केस होता, 2 हाउसेस होते, एक में होती मनी 2 और एक में होती मनी 3, तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलता? क्या मैं इन दोनों हाउसेस को रॉब कर सकता हूँ एक ही नाइट पे? मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है कि इस हाउस में मनी है 2, इस हाउस में मनी है 3 और मैं दोनों को तो रॉब नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता, मैं देखता कि इन दोनों में से मैक्सिमम अमाउंट कितना है। तो मैक्सिमम अमाउंट इन 2 and 3 इज़ 3। सो बेसिकली अगर 2 हाउसेस गिवन होते तो मैं क्या करता, मैं देखता उन दोनों में से मैक्सिमम अमाउंट कितना है और उसी घर में मैं रॉबरी करता। सो अब मेरे पास बेस केस आ चुके हैं। बेस केस क्या है मेरे, कि अगर सिर्फ एक ही हाउस हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, सो द मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी, मैक्स प्रॉफिट विल बी द एरे 0।
क्योंकि एक ही है तो उस एक ही घर में जितना भी अमाउंट होगा मैं वो रॉब कर लूँगा। अगर n की वैल्यू 2 हो तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मेरे पास दो घर हैं, मेरे को पता है दोनों में मनी कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उन दोनों में जिस भी घर में मैक्सिमम मनी है मैं उसको रॉब करूँगा। सो एरे 0 एंड एरे 1। ओके, तो ये मेरे बेस केस आ गए n1 और n2 के लिए। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये रहा मेरा 2 वाला केस, इसमें थे मनी 2 और इस बिल्डिंग में इस घर में है मनी 2 और इस घर में है मनी 3। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली हमें ये करना है कि हर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम जो हमारा बेस्ट रिजल्ट है वो स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक ही हाउस था तो मेरा बेस्ट रिजल्ट था जो भी उस हाउस में मनी थी। जब मेरे पास दो बिल्डिंग थी तो मेरा बेस्ट रिजल्ट था इन दोनों का मैक्सिमम, 2 और 3 का मैक्सिमम। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक और हाउस है। अब मैं क्या करूँगा, तो आपको पता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम एक टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना के रख लेते हैं। ये आ गई मेरी एक टेबल और इसमें हम, ये मेरी टेबल आ गई। तो जब मेरे पास केस था सिर्फ एक ही हाउस है तो उसमें हमारी मैक्सिमम मनी क्या थी, 2, तो मैं एक ही हाउस में से रॉबरी करूँगा। जब मेरे पास यहाँ पे 2 हाउसेज आ गए तो मैं मैक्सिमम इन दोनों में से जो भी है उसमें रॉबरी करूँगा। सो 2 और 3 का मैक्सिमम है 3। तो मेरे जो टेबल है, मेरी जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली टेबल है, उसके 2 जो कॉलम्स हैं वो फिल हो चुके हैं। अब मान लेते हैं कि आगे एक और आ गया थर्ड, यानी एक थर्ड बिल्डिंग और आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली अब मुझे ये करना है कि मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। या तो मैं इस घर में रॉबरी कर सकता हूँ या फिर मैं इस घर में रॉबरी नहीं कर सकता। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो अगर मैं इस 4 वाले घर में रॉबरी करूँ तो क्या मैं 3 वाले में रॉबरी कर सकता हूँ, मैं 3 वाले में रॉबरी नहीं कर सकता। और अगर मैंने 3 में रॉबरी करी है तो डेफिनेटली मैं 4 वाले में रॉबरी नहीं कर सकता। और अगर मैं इस 4 वाले में रॉबरी कर रहा हूँ तो मैं 2 वाले में भी रॉबरी कर सकता हूँ, क्योंकि 2 और 4 एडजेसेंट नहीं हैं। तो मेरे अब इस वाले इंडेक्स पे मुझे क्या फिल करना है, अब मेरे इस वाले इंडेक्स पे DPI में, मैं इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो DPI में क्या आना चाहिए। मैंने आपको 2 केसेस बताए कि अगर मैं इस वाले यानी 4 वाले हाउस को कंसिडर करूँगा तो मैं 3 वाले हाउस को कंसिडर नहीं कर सकता। और अगर मैं 4 वाले हाउस को कंसिडर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं 4 के साथ साथ इस वाले हाउस में भी रॉबरी कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम ले, क्योंकि मुझे हर पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर चाहिए, तो अगर हम करें कि अभी तक मैक्सिमम, अगर मेरी वैल्यू जो प्रीवियस थी वो अगर वो है मैक्सिमम यानी DP ऑफ I-1, अगर तो ये ज़्यादा हो, या फिर अगर द वैल्यू इन द एरे दैट इज़ एरे I प्लस, क्योंकि अगर मैं 4 में से यानी 2, 3, 4 था, तो अगर मैं 4 में रॉबरी कर रहा हूँ तो मैं 3 में तो नहीं कर सकता बट 4 और 2 में कर सकता हूँ। तो एरे I प्लस जो भी वैल्यू अभी तक मेरी DP I-2 में थी, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो, अगर मैं उसको इसमें डाल दूँ, इस वाले कॉलम में डालूँगा, तो मुझे मेरा बेस्ट आंसर मिल जाएगा टिल ith इंडेक्स। और मुझे हर इंडेक्स तक बेस्ट आंसर ही चाहिए, तभी मेरे लास्ट इंडेक्स में हमें मोस्ट एफिशिएंट आंसर मिल पाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारा 4 है, तो 4 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो मैक्स ऑफ 4 + 2 दैट इज़ 6 एंड DP I-1, DP I-1 इज़ 3। सो 6 और 3 में से मैक्सिमम क्या है, 6। तो यहाँ पे अगर मैं रॉबरी करूँ तो मुझे 6 बेस्ट आंसर मिलता है। तो अब अगर हम देखें तो हमारा बेस्ट आंसर भी यही है। अगर हमें गिवन था 2, 3 और 4, तो अब हम अगर एडजेसेंट हाउसेज में रॉबरी नहीं कर सकते
तो या तो मैं 2 और 4 में रॉबरी करूँगा या फिर सिर्फ 3 में रॉबरी कर सकता हूँ, और बेस्ट आंसर है 2 और 4 का। अब एक बार जल्दी से हम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। 1000, 1, 2 और 1000, बेसिकली 1000, 1, 2 और 1000। ओके, तो एक बार जल्दी से मैं मेरी डीपी वाली टेबल बना लेता हूँ। तो ये रही मेरी डीपी वाली टेबल। ओके, अब इस टेबल में टीपी का साइज़ क्या होगा, 4। ओके, मैंने आपको बताया कि अभी हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक ही है, हमें अपनी डीपी की जो बेस केसेस थे वो फिल करने हैं। अगर एक ही हाउस होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उस हाउस में जितनी भी मनी है वो। अगर 2 हाउसेज आ गए यानी 1000 और 1, हमें हर पॉइंट पे बेस्ट आंसर लेकर चलना है। तो मान लेते हैं अगर हमारे 2 ही हाउसेस हों यहाँ पे अभी 1000 और 1, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा कि उन 2 में से मैं उस वाले हाउस को रॉब करूँ जिसमें मैक्सिमम मनी हो। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 1000। ओके, अब मैं आया 2 वाले पॉइंट पे। अब 2 वाले पॉइंट पे मेरे को ये देखना है कि मुझे बेस्ट आंसर कैसे मिल सकता है। अगर तो मैं इस वाले को कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं इसमें से रॉबरी कर सकता हूँ, और साथ में जो मेरा यहाँ पे DP I-2 पे था उसमें भी रॉबरी कर सकता हूँ। बट अगर मैं अपने प्रीवियस आंसर को कंसिडर करूँगा तो मैं यहाँ पे रॉबरी नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से मेरे को इनमें से मैक्सिमम निकालना है कि भाई अगर मैं अपने इस जो हमारा करंट इंडेक्स है उस पर रॉबरी कर रहा हूँ तो मेरा क्या आएगा कि मेरा करंट इंडेक्स पे जो सम पड़ा है या जो मनी पड़ी है उस पर, और प्लस जो मेरी डीपी में अभी तक I-2 पे स्टोर था जो भी मेरा बेस्ट आंसर, उसको कंसिडर करूँ, या फिर जो मेरा DP I-1 पे था उसको कंसिडर करूँ। क्योंकि मैं कंसेक्यूटिवली 2 हाउसेस को रॉब नहीं कर सकता, तो या तो मैं यहाँ पे जो आंसर पड़ा है उसको कंसिडर करूँगा, या फिर मैं देखूँगा कि मैं उसके अगले यानी इस वाले इंडेक्स पे रॉबरी कर लूँ और I-2 पे जो सम पड़ा है उसको अपने साथ में मिला लूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, एरे I की वैल्यू है 2 प्लस DP I-2 दैट इज इक्वल टू 1000, और यहाँ पे DP I-1 है 1000। तो अब मुझे क्या पता लगा कि 1002 मुझे मेरा मैक्सिमम आंसर आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 1002 मैं इस वाले को कंसिडर नहीं करूँगा, मैं मैक्स वाले को कंसिडर करूँगा। ओके, तो इस इंडेक्स तक मुझे पता लग गया कि अगर ये 3 ही हाउसेस होते सिर्फ तो मैं मैक्सिमम 1002 रुपीज़ चोरी कर सकता था। अब हम आएंगे लास्ट इंडेक्स पे। अब लास्ट इंडेक्स आया 1000। अब सेम चीज़ मुझे करनी है कि अब या तो मैं मैक्सिमम ऑफ एरे I दैट इज इक्वल टू 1000 प्लस DP I-2, DP I-2 हमारी ये वाली है, तो 1000 प्लस 1000, या तो मैं उन 2 में रॉबरी करूं या फिर मैं अपने इस एरे इंडेक्स को कंसिडर ना करूं और जो पीछे वाला आंसर था उसी में रॉबरी करूं, यानी पीछे वाले हाउस तक जो मेरा बेस्ट आंसर आ रहा था उसी को कंसिडर करूं। तो पीछे वाले तक बेस्ट आंसर आ रहा था 1002, तो ऑब्वियसली इसमें मैक्स है 2000, तो हम 2000 वाले हाउस में मतलब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 2000 टिल द लास्ट इंडेक्स। और लास्ट में अगर हम रिटर्न करें हमारा DP ऑफ N-1, तो यही है हमारा DP N-1 और यही है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बेसिकली इसका जो कोड है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके उस कोड को देख सकते हो। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर इश्यूज़। थैंक यू फ्रेंड्स।